तो जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री जो कर रहा है साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा। दोस्तों 800 प्लस दिन से अधिक हो चुके हैं और हम चल रहे हैं लगातार संपूर्ण भारत की यात्रा में, भारत की सांस्कृतिक विविधता को जानने के लिए, भारत के अस्तित्व को जानने के लिए और क्या वास्तविक भारत है वो समझने के लिए। तो दोस्तों अभी हम 20वें राज्य बिहार में है। बिहार का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है जहाँ पर माँ जानकी जी का प्रकट स्थान माना गया है। बिल्कुल आप तो आप मेरे सामने देख सकते हैं माँ जानकी मंदिर लिखा हुआ है और नीचे यही लिखा हुआ है माँ जानकी स्थली शक्तिपीठ है, प्रगटा स्थल है, जिसकी स्थापना 1599 में की गई है। तो यह सीतामढ़ी जो कि एक जिला पड़ता है बिहार का, वहाँ पे स्थित है। बाजू में ही एक कुंड है, तो आप कुंड में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक कहानी लिखी गई है कि किस प्रकार से स्थान का महत्व है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कुंड है, कुंड के ठीक सामने श्री उर्विजा कुंड है जो कि पावन स्थान है, माँ जानकी प्रगटा स्थल के बिल्कुल बगल में स्थित है। और आसपास की जो झांकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। और अलग अलग स्थानों पर चित्रों के माध्यम से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, जानकी जी के जीवन के जो कालखंड रहे हैं जो भारत में, उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो इसी कड़ी में हम आए हुए दर्शन करने के लिए, माँ जानकी जी के दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पर कुंड में दर्शन करेंगे। और इसके बाद जो हमने आपको कहा कि 3 किलोमीटर आगे जो स्थान है वहाँ पर अगर हो सके आप लोग का आशीर्वाद साथ रहा और सब कुछ सही रहा तो हम जाएंगे नेपाल, जनकपुर, हो सके तो और आगे बढ़ेंगे और जाएंगे काठमांडू। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सब परिस्थिति हमारे सोचने के हिसाब से नहीं होती। जैसे जैसे प्रभु आदेश देते, भगवान आदेश दे रहे, वैसे वैसे आगे बढ़ रहे। बाकी आप साथ हैं ही, चिंता की क्या बात है दोस्तों, हमको तो आगे बढ़ना ही है। ठीक है, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा आपको आगे देखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ विचार है हमारे आगे की प्रोग्रामिंग है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि हमारी साइकिल भी चरचर कर रही है, वो भी आखिरी सांसें ले रही है। वैसे मोबाइल भी गले तक के भरा हुआ है, वो भी 2-4 बार गिर चुका है, तो वो भी लगभग आखिरी समय पर है। तो ये सब चीज़ों का प्रबंध करना, हमारा तो 19-20 हम जैसे तैसे चला लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं चलती तो बाकी सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अरेंजमेंट। तो हालांकि जैसे बहुत सारे लोग हेल्प के लिए आगे आते भी है, बहुत सारे लोग हेल्प करते भी है, लेकिन कई लोग पूछते भी हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन चूंकि हम मांगना हमारे अभी तक सिद्धांत में है नहीं, शायद अभी तक हमने मांगा नहीं, कल को क्या हो सकता है बोल नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे लोग को मदद करने की इच्छा होती है, लेकिन हम मना कर देते हैं। देखते हैं, ऐसे अभी तक चले हैं तो भगवान की अगर इच्छा रही तो ऐसे ही चलेंगे, नहीं तो फिर भोजन जैसे मांगते हैं, व्यवस्था जैसे मांगते, हो सकता है कल को मांगना पड़े। लेकिन 99% क्योंकि हमारे सिद्धांत में अभी तक मांगा नहीं, तो हो सकता है आगे भी ना मांगे। तो ऐसे सभी स्थानों के जो भारत के सांस्कृतिक विविधता के केंद्र है, जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए रहने के बावजूद भी लोग नहीं जा पाते, हम बिल्कुल खाली हाथ संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है सम विषम जो बता पाना कई बार संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका 1% भी अगर आपको बता दे तो भी आपको आनंद है। हालांकि बहुत कुछ बताते भी हैं, लेकिन जब अगर 100% बताने लगे तो बात ही कुछ निराली है। लेकिन सब परिस्थितियां हैं, सब संघर्ष है, और जब जब इंसान जैसे जैसे तपता है वैसे वैसे उसमें निखार आता है। तो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत की यात्रा में जो मूल है भारत की संस्कृति का, वो ग्रहण कर सके और आप तक पहुंचा सके। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए संपूर्ण भारत की यात्रा। उसके बाद फिर आप जाएंगे तो नेपाल में भी जनकपुर है। तो ऐसे स्थान आसपास के जो बहुत पवित्र है, माता जानकी जी से संबंधित है, उसके साथ साथ यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ठीक यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में भी एक माता जी का धाम है। तो संपूर्ण भारत की यात्रा करते हुए हम लगातार बढ़ रहे हैं भारत के अस्तित्व को जानने के लिए, और आप भी करते हैं हमारे साथ संपूर्ण भारत की यात्रा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।